नमस्कार मित्रों, हमारे साथ है राकेश भाई। और राकेश भाई पूरा 1000 किलोमीटर से चलकर उदयपुर पहुंचे हैं। और उदयपुर में नाथद्वारा में आदरणीय हमारे कांग्रेस के लीडर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब के जन्मदिन पर मुबारकबाद देने के लिए पहुंचे। और उसी दौरान पता चला कि रामदेवरा वापस मीटिंग में जाना है। और आप समझ सकते हैं कि तत्काल आना और तत्काल वापस सफ़र करना एक चुनौती है। तो समाज के सर्वांगीण विकास के लिए रामदेवरा में हो रही बैठक में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये बाबा की कृपा है। हो सकता है कि इस बार बाबा रामदेवरा से कुछ नया निकल के आए, कुछ नई पहल हो। उम्मीद की तलाश में है और उम्मीद की हर एक आखिरी किरण तक हमेशा योगदान दिया है। चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे राजस्थान के कोने कोने में जाने की बात हो, राकेश भाई और हमारी पूरी टीम हमेशा जाती रही है और समाज की भलाई और समाज के हित के लिए हमेशा आगे रहे हैं। आइए राकेश भाई के पास चलते हैं, राकेश भाई से पूछते हैं कि किस प्रकार रहने वाला है ये आपका ये 3-4 दिन की यात्रा रहने वाली है। और डॉक्टर सीपी साहब के जन्मदिन की शुभकामनाएं के लिए तो आप गए थे, लेकिन समाज के बारे में क्या सोचते हैं और किस प्रकार की पहल हो रही है? नमस्कार गोविंद भाई और नमस्कार हमारे मित्रों। जैसे कि गोविंद भाई जी ने बताया कि कल आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी जी के बर्थडे पे जाना हुआ, तो उन्हें मिलकर बधाई भी दी। और रामदेवरा में जो सम्मेलन होने जा रहा है उसके बारे में भी उनसे चर्चा की। तो उन्होंने ये कहा कि जो समाज के हित के लिए जो भी उनसे होगा तो वो बिल्कुल करेंगे और आप समाज को एकजुट करो। तो हमारे छोटे मोटे मतभेद तो हैं ही हमारे समाज में, लेकिन हम इन सभी को भुला करके हमें एकजुटता दिखानी पड़ेगी ताकि समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। और हमारे ये जुझारू नेता गोविंद भाई हर समय मौजूद रहते हैं, बहुत काम करते हैं। तो इनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और आज हम दोनों भाई यहाँ से निकल पड़े हैं। हर एक ज़िले से, हर एक प्रदेश से समाज आ रहा है, तो शायद कुछ अच्छा निकले, हमारी यही कोशिश है। और ग्राउंड लेवल तक समाज का संगठन का विस्तार हो, हम यही चाहते हैं। और हमारी कम्युनिटी का गोविंद भाई पिछड़ने का एक ही कारण है, किसी भी कम्युनिटी का है, कि लोकतंत्र के अंदर अगर आपकी हिस्सेदारी नहीं है, ये तो आपको पता लोकतंत्र में हमारी हिस्सेदारी कितनी है। हम जब संगठित होंगे तभी हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी और तभी हमारी आने वाला जो भविष्य है वो बदलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ बाबा रामदेव जी का आशीर्वाद मिले समाज को और समाज एक नई दिशा की ओर जाए। तो गोविंद भाई का पुनः धन्यवाद। और ये भी बहुत मेहनत करते और आगे ये करते रहे। धन्यवाद गोविंद भाई। तो आप देख सकते हैं कि लगातार राकेश भाई हर एक कार्यक्रम में जाते हैं। मैं चाहे इनकी बड़ाई करूँ, ये मेरी बड़ाई करे, हम दोस्त एक दूसरे के साथी हैं। और लगातार समाज का कहीं भी काम हो, चाहे छोटे से छोटा काम हो, चाहे बड़े से बड़ा काम हो, हर समय भागीदारी निभाने की कोशिश करते हैं। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के बाद भी हम लोग ये नहीं देखते कि पीछे क्या होगा। अभी राकेश भाई बता रहे थे कि ज़बरदस्त बरसात आ रही है, बाढ़ आ रही है, घर में हालात ख़राब है, घर का जो मुखिया है वो घर से बाहर है। तो आखिर घर वालों पे क्या बीत रही होगी। व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से पता चला कि इतना सारा पानी भरा हुआ है, लेकिन दिल में एक दर्द ये है कि कैसे हमारा समाज आगे बढ़े, बस यही हमेशा सोचते रहते हैं। घर की चिंता तो है ही नहीं। अब घर वाले बेचारे दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, वो हमसे कुछ मांगते भी नहीं है, कोई फरमाइश नहीं करते हैं, कभी बड़ी की चीज़ नहीं मांगते हैं। जैसा भी हो उन्होंने सीख लिया जीवन को जीना। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हैबिट हो गई उनको। तो बिल्कुल उनको पता है कि या घी की रोटी नहीं मिलेगी, सूखी रोटी खा के काम चलाना पड़ेगा। और आप सभी सज्जनों से रिक्वेस्ट है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें और आप भी इसमें भागीदार बने। सभी का ये फर्ज है, समाज सभी का है, ठीक है, हर एक समय निकालें अपना। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं पाली के इस चौराया है, क्या नाम है चौराहे का? अच्छा सा परशुराम चौराया। परशुराम के चौराहे पे खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं बस का इंतज़ार करते करते थक गए हैं। और अभी फ़ोन आया है हमारे जगदीश भाई का मोरबी से कि हम आपको लेके जाएंगे। तो अब जगदीश भाई का इंतज़ार है। अब देखने वाली बात यह है कि वो कब आते हैं और अब कब हम रामदेवरा पहुंच पाते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि हम 10 बजे पहले तो नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा मन में लग भी रहा है। ये बाबा की कृपा है कि वो कब हमें पहुंचाए, लेकिन समाज के लिए जो लगातार। तो दोस्तों देखने वाली बात ये है कि जगदीश जी आते हैं और कैसे हम बाबा रामदेवरा पहुंचते हैं और समाज के हो रहे बड़े संगम में, एक सम्मेलन में हम किस प्रकार से भाग लेते हैं। अभी अभी फ़ोटो आए हैं जिसमें हमें लगा है कि दिल्ली से कई अतिथि हमारे पूछ में पधार चुके हैं, हरियाणा से पधार चुके हैं,
और भी अन्य राज्यों से, करीब 10 राज्यों से समाज के प्रतिष्ठावान व्यक्ति हमारे इस सज्जन कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। और राजस्थान की भागीदारी तो खैर है ही है। और देखने वाली बात ये है कि अब उस कार्यक्रम में जाते हैं, वहाँ हमें क्या क्या मिलता है, समाज के विकास के लिए वहाँ क्या क्या बातें होती है, और उन बातों पर हम भी अपनी बात रखने की पूरी कोशिश करेंगे, उनकी भी बात सुनेंगे, क्योंकि आदान प्रदान से ही हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। जैसा कि राकेश भाई ने बताया कि बिना राजनीतिक, बिना लोकतंत्र में हम लोग अपनी भागीदारी नहीं कर सकते। जब तक कि हमारा संगठन नहीं होगा, जब तक हमारी शक्ति नहीं होगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालांकि हमारे जो लीडर है, बड़े लीडर है, वो इसका पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम कैसे लोकतांत्रिक तरीके से हम इस राजनीतिक करियर में भागीदारी करें। उसके लिए मंथन भी होगा, चिंताएँ भी होगी। तो चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको रामदेवरा। बने रहें चैनल के साथ और खूबसूरत टेक्स्ट देखते रहें। चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। और आप भी अपने क्षेत्र में, अगर आपके भी दिल में है सेवा का जुनून, तो आइए सब मिलकर आगे बढ़े और समाज सेवा करें। तो सब मिलकर इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तन मन धन। जिसके पास समय है वो समय दान करे, जिसके पास धन है वो धन दान करे। और जैसे भी आप करना चाहें, समाज की हर प्रकार से मदद करें। आने वाला भविष्य हमारी ओर देख रहा है और हम उसकी तरफ देख रहे हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। इसलिए हम दोनों को मिलकर समाज के सर्वांगीण विकास में हम सबकी भागीदारी बराबर रखनी होगी। तो चलेंगे रामदेवरा, और रामदेवरा में भी कुछ सामाजिक कुरीतियाँ, उस पर भी चर्चाएं होगी, और समाज में फैली कुरीतियाँ, उस पर भी जमकर चर्चाएं होगी और खुलकर चर्चाएं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जसमा माता की, जय सकर सम्राट की, जय भागीरथ जी की, जय और समाज की।